नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज हम जो अपकमिंग जो तहसीलदार के पेपर्स जो आने वाले हैं बीपीएस 16 के उसकी प्रिपरेशन करेंगे। और अगर मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी इसकी प्रिपरेशन करने में। जैसे कि हमें पता है कि हमारे इसमें सिर्फ 2 पेपर्स होते हैं, एक इंग्लिश का पेपर होता है और दूसरा हमारा जीके का पेपर होता है। इंग्लिश का सिलेबस इतना वास्ट नहीं है जितना जीके का है। इंग्लिश के सिलेबस में हमारे पास सबसे पहले एसे आता है, इसके बाद प्रेसी आता है और ट्रांसलेशन आता है, जो कि इंग्लिश टू उर्दू और उर्दू टू इंग्लिश उसमें हमारा सिलेबस है। जबकि हमारा जीके में हमारा कंप्यूटर साइंस, जीके, एसएसटी मतलब है कि बहुत वास्ट इसकी तैयारी होगी। अगर आप लोग मेरे साथ रहेंगे तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों की अच्छी से तैयारी करवाऊँगी जब तक पेपर इसके करीब आए। अच्छा, अभी हमने ये सीखना है कि सबसे पहले हम बेसिकली तहसीलदार के पेपर सॉल्व करने के लिए अगर आप लोग ये वाले स्टेप्स फ़ॉलो करें तो इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट करेंगे। आप सबसे पहले कि डॉन न्यूज़ का सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें। ख़ुसूसन बाकी आपको अगर बेशक ना पढ़े तो आप डॉन न्यूज़ का जो एडिटो ओपिनियन वाला पेज है वो लाज़मी पढ़ें। और उसमें तकरीबन है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इन्फॉर्मेशन ऐसे लिखने में ख़ास तौर पर और प्रेसी में, और आपका जीके भी मतलब काफ़ी हद तक उसमें हो जाता है। लेकिन और अगर आपने जीके की तैयारी करनी है तो इसके लिए आपने ऐसा करना है कि आपने 6 से लेकर 8 तक जितने भी जो बुक्स होती हैं, मैथ है, जैसे कि साइंस है और एसएसटी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री है, इनको पढ़ लेना है। 6 से 8 क्लास के जो बच्चों के जो बुक्स होते हैं, बेसिकली उसी में से आएगा। और अच्छा है कि आप लोग ऑक्सफोर्ड वाले पढ़ें, ठीक है? उनकी बुक्स लेके पढ़ें, इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और आप लोग इसके बाद क्या करें कि जब आप लोग ये सारा कर लें, तो इसके बाद आप लोग पास्ट पेपर सॉल्व करना शुरू कर दें। पास्ट पेपर से ये होगा आइडिया होगा कि आप कितने टाइम में पेपर सॉल्व कर लेते हैं और कितना अच्छा अटेम्प्ट कर लेते हैं, और इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फिर और मैं भी आपको अगर आप मेरे साथ में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो फिर मैं आपको भी हेल्प करूँगी। मैं अगली वीडियो में अपने 2018 का पेपर सॉल्व करवाऊँगी तहसीलदार का। अ, इसके बाद हम लोग सबसे पहले बेसिकली क्योंकि सबसे मुश्किल और सबसे जो काम सीएसएस का भी यही होता है कि आप लोगों को बेसिकली एस्से लिखने में मुश्किल होता है, ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं, ये बेसिकली उनके लिए हैं जो बलूचिस्तान के हैं। अब आपने सीएसएस की तरह 2500 वर्ड्स का तो नहीं लिखना एस्से, ये आपको 350 टू मेरे ख़्याल से 500 वर्ड्स का लिखना है। लेकिन उसमें आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं जिसकी वज़ह से आप ऐसे में ही नंबर ना आए तो फिर इंग्लिश का पेपर भी सॉल्व करना मतलब है कि एक चैलेंज बन जाता है हमारे लिए। सबसे पहले ऐसे सॉल्व करते हुए मैंने एक ऐसे वो किया हुआ है जिसके मुताबिक रियलिटी टीवी शो गुड एंटरटेनमेंट। अच्छा, इसमें ये ऐसा कोई इतना ख़ास नहीं है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप इसको याद कर लें या इसको पढ़ें। लेकिन इसमें एक कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो कि मैं आपको शो करना चाह रही थी कि ये जो ग्रीन और ये ऑरेंज कलर में हुआ है, ये जो वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, इन्हें इंट्रांज़िटिव वर्ब्स या इनको ये कहते हैं कि बेसिकली आप लोग ऐसे में इनको अगर आप कोई सेंटेंस आप अपना पैराग्राफ शुरू करना चाहते हैं और अगला पैराग्राफ की तरफ आप मूव या शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो आप इन ट्रांज़िशनल डिवाइसेस का यूज़ करें। जो अगर इसको यूज़ करेंगे तो आपके मतलब है कि जो चेक करने वाले हैं, इस पे इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। और ऐसे लिखने के लिए सबसे पहले मैंने सीएसएस का पेपर देखते हुए भी ये देखा है कि अक्सर बच्चों को पता नहीं होता है कि आपने हेडिंग दे के नहीं करनी है। कोई एसएसटी या साइंस का पेपर नहीं है जिसमें आप लोग हेडिंग दे के फिर उस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करो, फिर हेडिंग करो। तो ये ऐसे में ऐसा नहीं चलता। आपको सबसे पहले उसकी आउटलाइन बनानी पड़ेगी। और इसके अलावा आपने ये करना है कि आपका हर पैराग्राफ में पहला पैराग्राफ का पहला जो लाइन होगा वो इंट्रोडक्शन होगा, दूसरा आर्ग्यूमेंट्स फॉर द सब्जेक्ट, और दूसरा अगर आप लोगों को अगर कोई कंपैरिज़न वाला ऐसे आए तो
तो आपने ऐसे करना है। बेसिकली हर ऐसे में नहीं होता, ऐसे के डिफरेंट टाइप्स होते हैं और हम इसको भी बाद में पढ़ेंगे जैसे कि डिफरेंट टाइप्स। अगर आप लोग मेरे साथ रहें तो फिर इसमें आपने फिर आर्ग्यूमेंट फॉर द सब्जेक्ट देखना है और दूसरा वाला इसके इसको बेसिकली थीसिस एंटीथीसिस कहते हैं कि आप ऊपर वाला उसके हक में बयान करें, दूसरा इसके अगेंस्ट, इसके सब्जेक्ट के अगेंस्ट बात करें और थर्ड आपका मेंशन हो कंक्लूजन, लाज़मी आपका कंक्लूजन मेंशन हो। अच्छा, और नेक्स्ट अभी हम लोग मैं वो करूँगी कि एक मैंने डॉन न्यूज़पेपर से लिया है। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा कि आप लोग इस तरीके से पेपर की मतलब है कि तैयारी करें ऐसे वगैरह की, और मैं तो कहती हूँ कि आप इन्हीं को याद कर लें थोड़ा ताकि आपकी वोकैब्युलरी भी एनहांस हो जाए। अच्छा, ये मेरे पास एक ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को ये करने का तरीका ज़रा बताना था कि इस तरह आप लोगों का होना चाहिए कि आपका ऐसे बहुत अच्छा हो। ये सिर्फ़ आप तहसीलदार के लिए नहीं है, आप लोग पीसीएस के जो असिस्टेंट का एसी का पेपर है और सेक्शन ऑफिसर के पेपर हैं, इनकी भी तैयारी कर सकते हैं इस तरह। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्लाइमेटिक चेंज एंड हेल्थ, ये मैंने क्लाइमेट चेंज और हेल्थ के ऊपर एक ऐसे तो मतलब है कि ये वैसे ऐसे तो नहीं है, ये डॉन न्यूज़ नवंबर का ये उनका एक आर्टिकल है, लेकिन है कि ये आपको ना दरअसल मैं बताना चाह रही हूँ कि आपने कैसे-ऐसे लिखना है, और असल में अक्सर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, वो कहते हैं कि पहला आपने सेंटेंस लिखना है, फिर इसका कंक्लूजन लिखना है, फिर सपोर्टिंग सेंटेंस। तो फिर इस हिसाब से मैं आप लोगों को ऐसे बेसिकली सबसे पहले हम जब हेडिंग देते हैं, इसके बाद इधर नेक्स्ट इसके बाद जब हम क्लाइमेटिक चेंज एंड हेल्थ इसके बाद आउटलाइन आती है। आप आउटलाइन लिखे बगैर आप नहीं दे सकते, आउटलाइन फर्स्ट में आएगा और आपने उसका थीसिस स्टेटमेंट भी देना है, ये मैं बाद में बताऊँगी ऐसे। बेसिकली आज मैं सिर्फ़ ऐसे का ये बताना चाह रही थी कि आपने ऐसे किस तरीके से लिखना है और क्या-क्या होने चाहिए। अभी हमारा पहला जो है पहला पैराग्राफ पहला लाइन देखें जे द devastating flood in Pakistan are a manifestation of climatic change. Whatever development gain had been made over decades in the ये आपने देखो ये वाला पहले पैराग्राफ आपने उसको जो अपना दे रहे हैं ना, उसका आपने इंट्रोड्यूस करवाना है कि आपने सबसे पहले क्या बयान करना है, इस तरह आपने अपना ऐसे शुरू कर देना, आपने एकदम मतलब कि आपको ऐसे किस तरह शुरू करना चाहिए। पहले में ये बताया आप अब नेक्स्ट लाइन में क्या होगा कि आपने कि ये क्लाइमेटिक चेंज किसकी वजह से होता है, उसके बारे में बताने या इसके जो बताने कि इस क्लाइमेटिक चेंज की वजह से क्या-क्या मसले हो रहे हैं कि रेन, क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड ये सारे हीट स्ट्रोक ये सारे यहाँ हैं। तो आपने इस तरह और ये जो कोमा, फुल स्टॉप इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है लिखते हुए। अच्छा, एक और बात, आप ऐसे को ऐसे उठा के नहीं लिख सकते, आपने साथ एग्ज़ाम्पल भी देना है और उसके कुछ आपको इसको कहते हैं कि मतलब है कि कुछ आपने डाटा देना है, स्टैटिस्टिक्स बयान करनी है, जिसके मुताबिक आप ऐसे लिखेंगे, तो इससे इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा आपके एग्ज़ामिनर पे कि कितना इसने अच्छा स्टडी किया हुआ है। अच्छा, इसमें देखें एग्ज़ाम्पल ये इन 2015 द हिस्टोरिक पेरिस एग्रीमेंट वाज़ अडॉप्टेड न ये हो गया। अच्छा और ज़ाहिर-सी बात है जब आप क्लाइमेटिक चेंज का बता रहे हैं तो फिर आपको पेरिस एग्रीमेंट और ये क्योटो प्रोटोकॉल ये जो सारा आपने इसके बारे में बताना है, इनके बारे में लाज़मी आपको बताना पड़ेगा कि आप ये 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ ये जो सीओपीज़ हुए हैं, सीओपी 27 हुए हैं, इसके मुताबिक आपने ये सारा बताना है। अच्छा इसमें अब देखो पहले उसने इसको चीज़ को डिफ़ाइन किया है, फिर आगे इसने बताया कि इसके हेल्थ पे क्या-क्या असर पड़ रहे हैं। पहले उसने उसके बारे में बताया और उसकी वज़ह से पेरिस एग्रीमेंट में क्या-क्या बताया। अगले वाले में क्या बताया हुआ है कि प्रोलॉन्ग एक्सपोज़र ऑफ हाई डे एंड नाइट टाइम टेम्परेचर प्रोड्यूस कल्मिनेटिव साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो रही है। और इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि आपको रिस्पायरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर दिल की बीमारियाँ और ज़्यादातर ये जो
रेनल डिजीज और रिस्पिरेटरी डिजीज हो रही है इसकी वजह से, और इमोशनल डिसऑर्डर आ रहे हैं। तो आपने इस तरह ऐसे को बताना है कि इसके बारे में, और ये कुछ बीमारियां हैं और ये कुछ इलाकों में ये हो सकता है। और इसके अलावा तो अमेरिका सीडीसी स्पेकुलर एज अ डिफरेंस बिटवीन एनवायरमेंटल टेम्परेचर और ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की वजह से नई बीमारियां इजाद हो रही है, न्यू फंगल डिजीज इजाद हो रही है। तो इस तरह आपने, और ये देखो ये चीज़ ना आपने, ये किसने ये बताया है, किसने ये सारा बताना है, तो इस हिसाब से आपने बताना है। खुसूसन उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि एकेडमी से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और नहीं पढ़ सकते हैं। आप इतनी वैसे भी फीसें दे के करते हैं, दे के करते करवा एकेडमी ज्वाइन करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कि ये इन स्टूडेंट्स के लिए आप इतना, लेकिन आपको इतना काम नहीं करवाया जाता एकेडमीज में भी जितना आप, आपको जब यूट्यूब पे फ्री मिल रहा है तो फिर आप लोग इस चीज़ से गेन करना सीखें। और ये एक ऐसे मुताबिक, और आखिर में आपने इसको कंक्लूड भी करना है, ठीक है। और बीच में देखो तो वाटर वाटर का भी बताया हुआ है कि क्रूशियल है, और इसकी वजह से बर्डन आ रहा है वाटर पे, वाटर कम हो रहा है कभी कहीं ज्यादा, और ये इसमें बहुत वाटर का भी प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। अब देखो लास्ट में इसने कंक्लूड, द WHO rightly call climatic change the single biggest health threat facing humanity, like always the vulnerable are the most affected, ठीक है। तो लेकिन इसमें पता है इन्होंने कंक्लूजन नहीं दी। अगली दफा इंशाल्लाह मैं ऐसे ऐसे मतलब है कि जब हम लोग जो इसका तहसीलदार का पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको लास्ट में इस पूरे ऐसे को आपने लास्ट में कंक्लूड भी करना है। तो ये इन्होंने ये मेरा जो ये बताया, ये मैं बस आप लोगों को लिखने का तरीका बता रही हूँ कि आपने किस हिसाब से स्टेप वाइज ये सारा करना है ये। लेकिन ये है कि इसमें कंक्लूजन नहीं हुआ हुआ, और नेक्स्ट टाइम मैं ये भी बताऊँगी कि आपने किस तरह आउटलाइन पहले बनाना है। अच्छा अभी देखो ये वाला इसी में मैं बता देती हूँ। ये सेकंड पैराग्राफ है, नहीं बल्कि हाँ सेकंड पैराग्राफ में आपने ये जो पैराग्राफ लिखा है इसका आउटलाइन आपने बताना है। इसमें द नेचर ऑफ वेरियस मैनिफेस्टेशन ऑफ, तो आपने लिखना था वेरियस मैनिफेस्टेशन ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा, इसको मैं हाइलाइट करती हूँ तो आप लोग इसको, ये आउट आपका ना आउटलाइन का पॉइंट बन जाएगा। आप इसका एंटी पॉइंट भी दे, उसके दूसरे इसके पॉइंट के भी पॉइंट दे सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएं जैसे अभी बीमारियों का जिक्र है ना, पहले हेल्थ इश्यूज का जिक्र होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब इसमें कौन-कौन से इश्यूज आ रहे हैं इसको आप उसके बीच में मेन सब पॉइंट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से इस तरह आपने ऐसे सॉल्व करना है। और थैंक यू, अभी आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट मेरे वीडियो में हम लोग 2018 का इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों की मज़ीद हेल्प कर सकूँ। आई नो मैंने खुद भी बलूचिस्तान में अकेडमीज़ जॉइन किए हुए हैं, लेकिन इतना अच्छा नहीं करवाते हैं। आप फालतू में पैसे और इनका सबका ज़िया होता है, तो फिर आप लोग के लिए इंशाल्लाह मेरी वीडियोज़ काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। और थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।